जिस दिन मामू शेल्टर पे नहीं आते हैं उस दिन ट्रीटमेंट कराने में तो मेरी हालत खराब हो जाती है। श्री राम दोस्तों, पिल्लू भाई के शेल्टर पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है। पहली मुलाकात हुई बारूद भाई से और उसके बाद एक एक करके पूरी गैंग ही मेरे पे टूट पड़ी। तो अपनी चाय लेके चिंटी दीदी के साथ दोस्तों अब चल रहे हैं गौशाला की तरफ। आज मैं उठने में लेट हो गया तो नंदी जी का ट्रीटमेंट चालू हो चुका है और अभी तक डॉक्टर साहब 3-4 नंदी जी की तो ड्रेसिंग कर चुके हैं और अपनी चाय के साथ इन वाले नंदी जी का ट्रीटमेंट चालू है। तो महाराज जी की पट्टी करा के अब बारी है गौ माता की। तो पूछ पे दवाई डाल के लेटाए गए दूसरे वाले नंदी जी और पुरानी पट्टी खोल के नई कार्रवाई चालू करी गई। और बाहर पिल्लू गैंग और काशी जी गौशाला में मजे मार रहे थे कि तभी मेरे पास आई तारा। वहीं दूर बैठी सीएनजी कुछ सोच रही थी तो मैंने कहा मेरे लाल यहाँ और यहाँ बैठ के सोचो। दोस्तों हमारी तारा और सीएनजी बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं और धड़ाधड़ इंजेक्शन लगा के डॉक्टर साहब भी अपना काम निपटा रहे थे। फिर बैठ के बात करी मोटेश्वर नंदी जी से। महाराज जी बोले बहुत दिन हो गए, थोड़ी रस्सी खोल दे, मैं घूमना चाहता हूँ। वहीं हीरो चाचा को घास खाने बाहर ले आ रहा था और डॉक्टर साहब कह रहे थे किसी कपड़े का रंग फेड हो गया हो तो बताओ। इन वाली गौ माता पे दोस्तों लंपी वायरस ने अटैक कर दिया है तो डेली हम इनके पैर क्लीन करके इंजेक्शन लगाते हैं और एट लास्ट पैर पे लगाया गया चोट का ट्यूब और गौ माता को क्वारंटाइन कर दिया कॉटेज वाले एरिया में। और अब देखेंगे डॉक्टर मिली को। मिली दोस्तों बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और वीकनेस की वजह से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी भी रहती है और आज तो इंजेक्शन लगाते टाइम ये काटी लेती। दोस्तों मिली को हमने 5 साल पहले रेस्क्यू किया था लेकिन अभी ये बेचारी बूढ़ी हो चुकी है। दोस्तों खाना खा के सारी गौ माताएं अपना अड्डा बदलती हैं और बैठती हैं शेल्टर की दूसरी साइड और सीएनजी कर रही थी गेट खोलने का इंतजार। अब चलते हैं दोस्तों गौशाला में क्योंकि अब करनी है हमें साफ सफाई। तो धड़ाधड़ मजदूर लगे और उठाए गए गोबर की पराते हैं क्योंकि दोस्तों मामू के सख्त आदेश है कि गौशाला में बिल्कुल गंदगी नहीं रहनी चाहिए। फिर नंदी जी को उठाने के बाद बांधा गया साफ जगह क्योंकि साफ सफाई में बनने के बाद दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो गौशाला का काम निपटा के और पिल्लू गैंग को लेकर मैं आ गया कॉटेज की तरफ और उठाई गई पलंग पर रखी झाड़ू। सूगी भाई शेल्टर के बाहर घूम रहे थे और फिर मैंने हमारा हत्ते में जनरेटर क्योंकि दोस्तों अब होगी पिल्लू भाई के कॉटेज की सफाई। सारा सामान बाहर निकालने के बाद लगाई झाड़ू क्योंकि अभी करनी है हमें धुलाई, उससे पहले एक सूखी झाड़ू तो बनती है। और दोस्तों पिल्लू भाई ने एक पानी की टंकी अपने कॉटेज के अंदर लगा रखी है और इस डॉक्टर फिनाइल की बोतल से सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे और धड़ाधड़ सीको वाली झाड़ू से काम को अंजाम दिया गया। तो अब खोले जाएंगे समरसेबल के वाल्व और पाइप कॉटेज में लाके समरसेबल की एमसीबी उठाई गई और पानी मार के पूरा एरिया बैक्टीरिया फ्री कर दिया। अगर इंडिया के अंदर पिल्लू भाई का कॉटेज नहीं चमका तो फिर किसका चमकेगा। एंड द गेट ऑफ द कॉटेज हैज बीन इंपोर्टेड बाय पिल्लू भाई फ्रॉम दुबई। उसके बाद समेटा गया पाइप और साफ सफाई करी नल के आसपास के एरिया की। वहीं चाचा को माता को भोजन देने की तैयारी में लगे हुए थे और दोस्तों शराफत भाई ने भी अपना डॉग हाउस पर कब्जा जमा दिया है। और आज नहाने का टर्न है दोस्तों हमारी इंडियन बुली का जिसका नाम प्यारी है। इन्हें हमने मौत के मुंह से 1 महीने पहले बचाया था और पैर में बहुत बड़ी चोट होने की वजह से तब से नहा भी नहीं पाई थी। तो बढ़िया सी नहाई नहाई करके और अपनी खाट लेके हम आ गए सीधे गौशाला में और बैठने की व्यवस्था डाली गई और कूद के प्यारी सीधे बिस्तर पे। सबसे पहले चोट पे लगे पानी को क्लीन किया कॉटन से और अच्छे से ट्यूब लगाने के बाद देखा तो प्यारी के नाखून भी बहुत बड़े हो रहे थे। तो मैंने कहा बेटे मुझे 5 मिनट दे दे, अगर तुझे हीरोइन न बना दिया तो कहना। तो नाखूनों में से मिट्टी निकालने के बाद प्यारी बन गई बेबी डॉल में सोने दी और इन सबकी गवाह बनी हमारी चिंटी दीदी। तो गौशाला में सबको राम राम कह के मैं आ गया कॉटेज की तरफ क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है पिल्लू गैंग का पेट भरो अभियान और इस लौंडे का एडमिशन दोस्तों आज ही शेल्टर पे हुआ है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इनका नाम रखा गया मिस्टर माइनस। आज के भोजन में पिल्लू गैंग के लिए है ब्रेड और दही और साथ में 2 लीटर दूध, सबको एक साथ मिला के कर दिया गोल मट्ठा। पहली थाली निकली शराफत भाई की और दूसरी बारूद भाई की। बाकी गैंग खाना खा रही थी तो मैंने सोचा गेट की कुंडी खोली जाए। वहीं कॉटेज सूख चुका है और अब आएंगे सारे मालिक अंदर। फिर मोटर ऑन करके निकाले गए अपने कपड़े और नहा धोके तुम्हारा भाई भी पिल्लू भाई कोठी के सामने खड़ा है और टीम मौज मार रही है अंदर। दोस्तों मेरी और मामू की निस्वार्थ सेवा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। बोलो हर हर महादेव।